हेलो एवरीवन, वेलकम टू CSIR स्टडी पॉइंट। और मैं हूं आपकी एजुकेटर रक्षा मिश्रा। इस वीडियो में हम लोग न्यूक्लियर फैमिली रिसेप्टर से आए CSIR नेट में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उनको डिस्कस करेंगे। ओके, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी लर्नर से शेयर करना चाहूँगी कि अनअकैडमी प्लस में CSIR नेट की प्रिपरेशन के लिए सभी न्यू बैचेस जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो जिन्होंने अभी भी अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है वो जल्दी से ले लीजिए, क्योंकि आज ही अनअकैडमी प्लस के जो सब्सक्रिप्शन रेट है वो बढ़ जाएगी। ओके, तो जिन्होंने सोचा अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए वो जल्दी ले लीजिए। साथ ही साथ अनअकैडमी प्लस में 10% डिस्काउंट के लिए आप मेरा रेफरल कोड रक्षा M, इस रेफरल कोड का भी यूज कर सकते हैं। रेफरल कोड से आपको सब्सक्रिप्शन फीस में 10% डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। तो अगर आज आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया तो फिर आपको कल जो है प्लस के लिए थोड़े से एक्स्ट्रा जो फ़ीस है वो पे करनी पड़ेगी। यहाँ पर जो रेट बढ़ रहे हैं अगर आप उनको देखिए तो जो फ़ीस अभी अगर आप 1 मंथ में अगर आप आज सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 1 मंथ सब्सक्रिप्शन के लिए आपको 2100 रुपये देने पड़ेंगे। लेकिन यही सब्सक्रिप्शन अगर आप कल लेते हैं, ठीक, तो फिर आपको 2900 रुपये देने पड़ेंगे। उसी तरीके से अगर आप 3 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो अभी आज आपको ये 5250 रुपये देने पड़ेंगे। कल आपको इसी सब्सक्रिप्शन के लिए 7250 रुपये देने पड़ेंगे। इसके साथ ही साथ 6 मंथ के सब्सक्रिप्शन की अगर बात करें तो अभी सब्सक्रिप्शन रेट 9450 है, जो कल 13050 हो जाएगा। तो सिर्फ आज आपके पास दिन है, सिर्फ आज ही आपके पास टाइम है। जिन्होंने सोचा है अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए वो आज ले लीजिए, क्योंकि आज रात से सब्सक्रिप्शन रेट जो है वो बढ़ जाएगी। कल आपको इसी सब्सक्रिप्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, लगभग 2 से 4 हज़ार एक्स्ट्रा जो है रुपए आपको देने पड़ेंगे सब्सक्रिप्शन फीस में। तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, क्योंकि आज ही आपके पास एक दिन बचा है लास्ट। और अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन में 10% डिस्काउंट के लिए आप जो मेरा रेफरल कोड है रक्षा M, आप इस रेफरल कोड का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, अनअकैडमी प्लस में जो मेरे कोर्स चल रहे हैं इस समय जो स्टार्ट हो चुके हैं, उनमें से एक कोर्स है मेरा गेट एक्सेल की प्रिपरेशन कराई जा रही है। इसमें स्पेशली मैं जूलॉजी वाले पेपर का जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करा रही हूँ। और जो नेक्स्ट कोर्स चल रहा है वो मेरा सेल सिग्नलिंग का चल रहा है, जिसमें मैं सेल सिग्नलिंग को फुल डिटेल में डिस्कस कर रही हूँ। और साथ ही साथ जो भी क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर में या जो अभी जो पेपर हुआ उसमें जो भी क्वेश्चन आए उनको डिस्कस कराया जा रहा है। इस कोर्स के दौरान ही हम उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। तो जिन्होंने अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है वो जल्दी से ले लीजिए, और जिन्होंने इस कोर्स को इनरोल नहीं किया है वो कर लीजिए, ताकि आपको कोर्स का जो नोटिफिकेशन है वो आसानी से आप तक पहुंच सके। और इसके साथ ही साथ फ्री लाइव क्लासेस के बारे में अगर बात की जाए तो मैंने यहाँ पर दिसंबर में जो फ्री लाइव क्लासेस ली हैं वो है मेटाबॉलिज पे और सेल सिग्नलिंग में। दोनों ही थ्योरी कोर्स थे, जहाँ पर मैंने मेटाबॉलिज में मेनली रिस्पायरेशन को पूरा कंप्लीट बताया है, और सेल सिग्नलिंग में मैंने GPCR रिसेप्टर्स, न्यूक्लियर फैमिली रिसेप्टर्स, RTK, इन सभी सिग्नलिंग के बारे में बताया है। तो जिन्होंने भी अगर किसी से भी ये क्लासेस मिस हो चुकी हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप रिकॉर्डिंग से जाकर उन क्लासेस को देख सकते हैं। साथ ही साथ कल से मेरी जो क्लासेस स्टार्ट हुई हैं स्पेशल क्लास वो स्टार्ट हुई है गेट में आए हुए जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनकी। तो आज भी 8 बजे उसी की क्लास है। आज रात 8 बजे मैं गेट में आए जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं मेटाबॉलिज से, सेल सिग्नलिंग से, सेल बायोलॉजी से, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से, उन क्वेश्चन को डिस्कस कराऊंगी। और उस क्लास का भी लिंक मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ताकि आप क्लास को ज्वाइन कर सकें या इनरोल कर सकें। ठीक, तो ये तो मेरी थी प्लस क्लास की डिटेल। अब आते हैं आज के टॉपिक पे। देखिए, यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, द रिसेप्टर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज ए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। ये क्वेश्चन ISC बैंगलोर 2011 में पूछा गया था, और इसमें आपको बताना है इनमें से ऐसा कौन सा लिगेंड्स है जिसका रिसेप्टर जो है एक तरीके से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के तरीके फंक्शन करता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा एस्ट्राडियोल। क्यों? क्योंकि इंसुलिन, ग्लूकेगॉन और जो एड्रेनलिन जिसे हम लोग एपिनेफ्रिन बोलते हैं, ये सारे प्रोटीनेस हार्मोन्स है, मतलब पेप्टाइड हार्मोन्स है। मतलब
कहने की बात अगर बताएं तो ये पोलर नेचर के हैं, मतलब ये मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते। तो इनके रिसेप्टर्स कैसे होंगे? सेल सरफेस रिसेप्टर्स। जबकि एस्ट्राडियोल कैसा है? नॉन पोलर है, एक स्टेरॉयड हार्मोन्स की कैटेगरी में आता है, नॉन पोलर नेचर का है। तो इसके रिसेप्टर्स कैसे होंगे? इंट्रासेलुलर। तो एस्ट्राडियोल के रिसेप्टर्स कौन से होंगे? न्यूक्लियर फैमिली रिसेप्टर्स। और न्यूक्लियर फैमिली रिसेप्टर्स ही ऐसे होते हैं जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की तरीके फंक्शन करते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये क्वेश्चन दिसंबर 2015 में पूछा गया था और स्पेशली ये न्यूक्लियर फैमिली रिसेप्टर से पूछा गया, और उसमें भी आपको नॉट ट्रू स्टेटमेंट के बारे में बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो कि गलत है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में अगर आप देखें तो इन्होंने कहा है रिसेप्टर्स आर ऑलवेज साइटोसॉल वेयर दे रिमेन एसोसिएटेड विथ हीट शॉक प्रोटीन्स एंड हैव वेरिएबल लिगेंड्स बाइंडिंग डोमेन इन द एन टर्मिनल रीजन। इसका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वही गलत है, क्योंकि पहली चीज़ इन्होंने ये लिखी है ऑलवेज, मतलब न्यूक्लियर फैमिली रिसेप्टर्स जो है वो हमेशा आपको साइटोसॉल में ही देखने को मिलेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। हम दो टाइप पढ़ते हैं, टाइप फर्स्ट और टाइप सेकेंड। टाइप फर्स्ट आपको साइटोसॉल में मिलते हैं, टाइप सेकेंड न्यूक्लियस में मिलता है। तो ऑलवेज से ये चीज़ देखते ही समझ में आ गया कि गलत है। दूसरी गलती इन्होंने क्या बताई है? इन्होंने ये कहा है कि जो लिगेंड बाइंडिंग डोमेन है वो कैसा है? वेरिएबल है। जबकि वेरिएबल डोमेन की अगर बात की जाए तो ए बी डोमेन और एफ डोमेन वेरिएबल होते हैं, बाकी सारे कंजर्व होते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट ही कैसा है? गलत है, और यही इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। बाकी सारे स्टेटमेंट में अगर आप देखिए, सेकेंड स्टेटमेंट में इन्होंने कहा है रिसेप्टर्स हैव करेक्टरिस्टिक रिपीट्स ऑफ C4 जिंक फिंगर मोटिव। तो ये सही है, स्पेशली जो DNA बाइंडिंग डोमेन होता है उसमें जिंक फिंगर मोटिव होता है, वो भी C4 टाइप का होता है। तो ये बिल्कुल ठीक है। थर्ड में इन्होंने कहा रिसेप्टर्स जो है ये होमोडाइमर भी हो सकते हैं और हेट्रोडाइमर की फॉर्म में भी हो सकते हैं। लिगेंड्स की अब्सेंस में जो absence of their hormones ligands, the heterodimeric receptors repress transcription when bound to their response element। तो ये भी सही है कि अगर जब तक कोई लिगेंड्स की बाइंडिंग नहीं होगी तब तक इनसे को रिप्रेसर बाइंड करे रहता है। ठीक, जैसे टाइप सेकेंड रिसेप्टर्स की जो ये बात कर रहे हैं जो हेट्रोडाइमरिक फॉर्म में मेनली देखने को मिलते हैं, तो उनमें क्या था? वो न्यूक्लियस के अंदर ही रहते हैं और चारी से एसोसिएटेड रहते हैं। जब तक लिगेंड्स नहीं आता तब तक वो कैसे काम करते हैं? उनसे एक को रिप्रेसर बाइंड करे रहता है और ट्रांसक्रिप्शन को रोके रखता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। फोर्थ स्टेटमेंट में इन्होंने कहा है रिसेप्टर्स हैव यूनिक एंड टर्मिनल रीजन ऑफ वेरिएबल लेंथ। ठीक, एक तो सी टर्मिनल वेरिएबल होता है, दूसरा एन टर्मिनल वेरिएबल होता है। सी टर्मिनल्स में ए बी डोमेन आता है, एन टर्मिनल में एफ डोमेन आता है। तो इन्होंने कहा है कि एन टर्मिनल रीजन जो है वो वेरिएबल लेंथ का होता है, ये सही है। कंटेन न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल्स बिटवीन द DNA एंड लिगेंड्स बाइंडिंग डोमेन। जो एनालस सीक्वेंस होते हैं वो DNA बाइंडिंग और लिगेंड बाइंडिंग डोमेन के बीच में होते हैं। तो ये भी सही है, क्योंकि जो DNA बाइंडिंग डोमेन होता है वो होता है C, लिगेंड बाइंडिंग डोमेन होता है वो होता है E, और इनके बीच में होता है D, जिसे हिंज रीजन कहा जाता है। उसी में क्या होता है? न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल होता है। इसलिए फोर्थ ऑप्शन भी यहाँ पर सही है। इस ऑप्शन में जो गलत स्टेटमेंट है वो है फर्स्ट, और वही इसका राइट आंसर जो है माना जाएगा। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन आया था दिसंबर 2019 के पेपर में, और इसमें इन्होंने पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स कैन इंटरेक्ट विथ अ सेल सरफेस रिसेप्टर्स। और ऑप्शन में अगर आप देखिए तो प्रोजेस्टेरॉन है, एस्ट्राडियोल है, थायरॉक्सिन है, प्रोस्टाग्लैंडिन है। ये जो क्वेश्चन बना है इनमें अगर आप लिगेंड्स देखिए सारे के सारे नॉन पोलर हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने जो रिसेप्टर्स दिए हैं वो सेल सरफेस रिसेप्टर्स दिए हैं। जब हम नॉन पोलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को पढ़ते हैं तो उनमें कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, जिनमें प्रोस्टाग्लैंडिन आते हैं, ल्यूकोट्रिन्स आते हैं, थ्रोम्बोक्सिन है, इसके अलावा ब्रेसिनोस्टेरॉइड है। ये कुछ ऐसे एक्सेप्शन है नॉन पोलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स के जो नेचर से तो नॉन पोलर है, लेकिन उसके बाद भी ये मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करते हैं। इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स इनके नहीं होते हैं, इनके सेल सरफेस रिसेप्टर्स होते हैं। तो उसके बेसिस पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो प्रोस्टाग्लैंडिन होगा, क्योंकि ये एक्सेप्शन में आता है। और प्रोस्टाग्लैंडिन का रिसेप्टर्स जो है वो सेल सरफेस रिसेप्टर्स होता है, मतलब कि एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स होता है, ना कि इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स होता है।
इसलिए राइट आंसर क्वेश्चन का कैसा होगा, फोर्थ माना जाएगा। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन मस्ट बी प्रेजेंट इन ए स्टेरॉइड रिसेप्टर्स दैट इज लोकेटेड इन द साइटोप्लाज्म। तो स्टेरॉइड रिसेप्टर्स के केस में हम लोगों ने पढ़ा है कि मेनली इनमें क्या होते हैं, न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल होते हैं। किस में प्रेजेंट रहते हैं, डी डोमेन में, जिसे हिंज रीजन कहा जाता है। जो फर्स्ट वीडियो था जहाँ पे न्यूक्लियर फैमिली रिसेप्टर्स के स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया था, तो वहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सी डोमेन स्टार्टिंग में ए बी डोमेन जिसे सी टर्मिनल एन टर्मिनल डोमेन कहा जाता है, फिर सी डोमेन जिसे डीएनए बाइंडिंग डोमेन कहा जाता है, फिर डी डोमेन हिंज रीजन जिसमें एनएलएस प्रेजेंट रहते हैं, फिर ई डोमेन जिसे लिगेंड बाइंडिंग डोमेन कहा जाता है, और एफ डोमेन जिसे सी टर्मिनल डोमेन कहा जाता है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा एनएलएस और जिंक फिंगर मोटिफ। क्योंकि यहाँ पर जो डीएनए बाइंडिंग डोमेन होता है उसमें जिंक फिंगर मोटिफ होते हैं, उसमें भी C4 टाइप के जिंक फिंगर मोटिफ होते हैं जिसे हम लोग पी बॉक्स और डी बॉक्स कहते हैं, जिनकी मदद से ये हार्मोन्स रिस्पॉन्स एलिमेंट से जाके बाइंड करते हैं। जो भी इनका टारगेट जीन है उसमें जो HRE एलिमेंट्स है उनसे जाके अटैच होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो थर्ड होगा। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो न्यूक्लियर फैमिली रिसेप्टर से पूछे गए थे, जो मैंने आपको यहाँ पे कराए हैं। जिन्होंने अभी तक अगर वीडियो नहीं देखा है तो वो यहाँ पे देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो अनअकैडमी प्लस में जो मेरी सेल सिग्नलिंग की क्लासें हुई थी, तो वहाँ पर मैंने इनको और भी डिटेल में थोड़ा सा बताया था, तो आप चाहे तो वहाँ से भी देख सकते हैं रिकॉर्डिंग के थ्रू। जो सेल सिग्नलिंग का कोर्स का जो लिंक मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे रही हूँ, वहाँ से भी आप इन सभी चीज़ों को वहाँ पर भी पढ़ सकते हैं। स्पेशली लिगेंड्स को मैंने अभी यहाँ नहीं बताया, तो उसके लिए आप वहाँ से रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। और मेन चीज़ आपको ये याद रखनी है कि सब्सक्रिप्शन रेट जो है वो बढ़ चुकी है, बढ़ जाएगी आज रात से। तो जिन्होंने अगर नहीं लिया है वो जल्दी ले लीजिए। और 10% डिस्काउंट के लिए आप मेरा रेफरल कोड रक्षा M, इस कोड का यूज करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट मैं किसी नए टॉपिक के साथ फिर से आऊँगी। थैंक यू।